यहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं कि जो वो फाइनेंशियल ईयर को ही वो असेसमेंट ईयर समझ के यहाँ पे टिक आउट कर देते, जिसके पूछा जाएगा किस सेक्शन में आपको टीडीएस जमा करना है। मेरा जो केस कि यहीं तक हमारा एप्लीकेशन सेव हो जाए, हम लोग आगे नहीं प्रोसीड करें, तो आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिए, भरा हुआ है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। आप एक बार दोबारा से देख। सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नया डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पे हमसे टैन नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पे हम अपना टैन नंबर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन या फिर उसमें हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा। जो हमारा यूजर आईडी अभी जस्ट हमने डाला है वो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नाम दिखेगा। ये जो डेटा है उसको कंफर्म करवाया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आपने डेटा डाला है वो सब सही है। उसके बाद से हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही हमारे पास नेक्स्ट डैशबोर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे ई फाइल में। ई फाइल पे क्लिक करते ही ई पे टैक्स पे जाएंगे। ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग नए डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो आप टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं वो नए एक्ट के अनुसार कर रहे हैं या पुराने एक्ट के अनुसार। हम इसका पेमेंट पुराने एक्ट के अनुसार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेरा टीडीएस डिडक्शन हुआ है वो मार्च 26 में हुआ है और उस समय तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लीकेबल था। नया टैक्स लॉ 1 अप्रैल 2026 से अप्लीकेबल हुआ है। इसलिए हम लोग टैक्स का पेमेंट जो टीडीएस कटा हुआ है वो हम लोग पुराने प्रोविजन के अनुसार करेंगे। फिर हम लोग कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये नया डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पे आपसे टैक्स पेमेंट के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू पेमेंट पे। ठीक है, जैसे न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे हमारा नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपसे मांगा जाएगा आपका असेसमेंट ईयर क्या है और आपका किस मंथ या किस फाइनेंशियल से रिलेटेड है आपका ये टीडीएस। तो हमारा जो टीडीएस है मार्च 26 जैसा हमने पीछे बताया था, और जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है वो 25-26 है, जिसका असेसमेंट ईयर 26-27। यहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं कि जो आपका असेसमेंट ही है और जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें गलती कर देते हैं। वो फाइनेंशियल ईयर को ही वो असेसमेंट ईयर समझ के यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं, जिसके चलते रॉन्ग ईयर में टैक्स पेमेंट हो जाता है और उसका रिफंड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर डिपार्टमेंट को फिर सारा एक्सप्लेनेशन दीजिए कि हमने रॉन्ग ईयर में पेमेंट कर दिया है, काइंडली इसको रिफंड किया जाए। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे जब टैक्स पेमेंट के लिए जाएंगे। तो फिर अब हम ला जाएंगे यहाँ पे, देखिए सर्कल में हमने कर दिया है पे टीडीएस / टीसीएस। यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही हमसे पूछा जाएगा किस सेक्शन में आपको टीडीएस जमा करना है। मेरा जो केस है वो सैलरी है, जिसका सेक्शन है 192। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू बटन क्लिक करेंगे नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि आप कितना टैक्स पे करना चाहते हैं, कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हमारे केस में इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ टैक्स अमाउंट डालेंगे। और यदि हम चाहें कि यहीं तक हमारा एप्लीकेशन सेव हो जाए, हम लोग आगे नहीं प्रोसीड करें, आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिए। आपका जो एप्लीकेशन जो अभी तक फिल कर चुके हैं आप वहां तक सेव हो जाएगा। हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछेगा आपका जो टैक्स का पेमेंट है किस मोड से कीजिए।
आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। 5 मेथड है आपका टैक्स पेमेंट करने का। आप चाहें तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, काउंटर पे जाकर बैंक में जमा कर सकते हैं चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब जो ऑप्शन हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप चाहें तो अपना जो एप्लीकेशन है आप बैंक सेलेक्ट करके सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। मेरा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारा जो भी एप्लीकेशन भरा हुआ है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। असेसमेंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल दिख रहा है, यहाँ पे किस कंपनी के बिहाफ पे, मतलब जो कंपनी आपका टीडीएस डिडक्ट कर रही है क्या वो कंपनी है या फिर अदर देन कंपनी। तो यहाँ पे अदर देन कंपनी द्वारा डिडक्ट किया जा रहा है, उसका हेडिंग आ गया। यहाँ पे टीडीएस का जो माइनर हेड है वो आ जाएगा, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा, यहाँ पे बैंक आ जाएगा, यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपने गलत सेक्शन में पेमेंट कर दिया तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब आपके पास एक और ऑप्शन, आप तुरंत पे करना चाहते हैं कि बाद में पे करना चाहते हैं। यदि तुरंत पे करना चाहते हैं तो आप पे नाउ पे क्लिक कीजिए, और यदि आपको बाद में पे करना है तो पे लेटर पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे जो नेट बैंकिंग का डिटेल्स है उसको डालेंगे और पेमेंट करेंगे और आपको चालान जनरेट हो जाएगा। चलिए हम लोग इस चीज को लाइव देखते हैं स्क्रीन पे। आ गए हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। ई पे टैक्स पे चले जाएंगे। ई पे टैक्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमने सारा चीज समझाया हुआ है। ओल्ड इनकम टैक्स सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, न्यू पेमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टीडीएस टीसीएस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टैक्स अमाउंट देंगे जो मैंने डाला हुआ था स्लाइड्स में। यहाँ पे फिर सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, हमको कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू आ जाएगा और यहाँ से पे नाउ या पे लेटर पे कर सकते हैं। पे नाउ कीजिएगा तो इनकम टैक्स जो पोर्टल है वो आपके नेट बैंकिंग पोर्टल पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे सबमिट टू बैंक करेंगे और आपसे जो यूजर आईडी पासवर्ड है बैंक का वो आपसे मांगा जाएगा, आप उसको एंटर करेंगे और उसके बाद से आपका ओटीपी आएगा, फिर आपका टैक्स पेमेंट हो जाएगा और चालान जनरेट हो जाएगा।